अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 3-4 दिन पहले का वाक़या है कि एक नौजवान आदमी खोरेटा से कोटली की तरफ जा रहा था या कोटली से खोरेटा की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जब लोग इकट्ठे हुए वहाँ, तो अब उनकी आप घटिया हरकत देखें उन्होंने क्या की है। यानी जब वो एक्सीडेंट हुआ, ठीक है मानते हैं एक्सीडेंट हुआ, अब वो लड़का है मौत और ज़िंदगी की कशमकश में है, यानी ज़िंदगी और मौत के दरमियान वो साँसें ले रहा है। तो जहाँ वो लोग इकट्ठे हुए, तो उन्होंने आपस में तज़किरे करना शुरू कर दिए, बातें करना शुरू कर दी कि इस लड़के की गलती थी। मानते हैं कि लड़के की गलती थी, वो वन व्हीलिंग कर रहा था। व्हीलिंग करते-करते उसने उसका जो एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से उसको बहुत गहरी चोट लगी है जिस्म के ऊपर, बहुत ज़्यादा वो ज़ख्मी हो गया। तो अब लोगों की हरकत देखें और जो आगे कारनामे हुए, वो भी मैं सब आपको बताता हूँ। कि जब वो एक्सीडेंट हुआ, तो वो लड़के उधर लोग जो इकट्ठे हुए, तो उन्होंने कहा जी कि लड़के की गलती है, ये व्हीलिंग कर रहा था। अब बजाय उसके वो जो आप गलतियाँ निकालने के, आप उसको जल्दी-जल्दी उधर रेफ़र करें डीएचक्यू कोटली के अंदर। तो फिर तकरीबन वो जो लड़का था, वो 5 से 7 मिनट उधर ही रोड के ऊपर पड़ा रहा। तो लोग अपनी बातों में मसरूफ़ थे कि लड़के की गलती थी, ये व्हीलिंग कर रहा था। उसके बाद आप अगली बात देखें, जब उसको उठा के डीएचक्यू कोटली हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया गया, तो अब वहाँ डॉक्टर्स हज़रात जो थे, वो अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ थे। यानी वो आगे पीछे लगे हुए थे ड्यूटी को छोड़ के, तो वहाँ उनको डॉक्टर नहीं मिला। 5-7 मिनट इधर लग गए डॉक्टर को आते-आते। जब डॉक्टर आया तो उसने फ़ौरन वार्ड बॉय को बुलाया और उससे बोला कि ऑक्सीजन सिलेंडर ले आओ। जब वार्ड बॉय गया नीचे सिलेंडर लेने के लिए ऑक्सीजन, तो पता ये चला कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं उनमें ऑक्सीजन है ही नहीं है। ऑक्सीजन जो थी वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब ये बहुत ही अफ़सोस कहना पड़ रहा है कि डीएचक्यू कोटली के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं। तो जिसकी वजह से वो लड़का डेथ कर जाता है, यानी मर जाता है। तो एक ऑक्सीजन होने की वजह ना होने की वजह से। तो एक तो पिछले दिनों की बात है कि वज़ीर सेहत अंसर अब्दाली साहब ने भी दौरा किया है डीएचक्यू कोटली का। तो उसमें ये उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर हज़रात लापरवाही कर रहे थे, उनके लिए सही सबक उनको दिया है कि जब वो आगे पीछे थे डॉक्टर्स, तो वो खुद मरीज़ों के पास जाते हैं और उनसे हाल वगैरह पूछते हैं कि आपकी ट्रीटमेंट कैसी चल रही है? कोई ठीक कर भी रहा है या नहीं कर रहा? कोई ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं? और कई लोगों ने शिकायत की, तो उसके बाद वज़ीर सेहत डॉक्टर अंसर अब्दाली साहब ने एक एक्शन लिया, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो वो बहुत सख्त कार्रवाई की उन्होंने। वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो लड़का था अपने माँ-बाप का प्यारा बेटा था। आप इसको देख सकते हैं कि कितना प्यारा बेटा था जो इस दुनिया में नहीं रहा। 3-4 दिन पहले एक एक्सीडेंट हादसे में वो मर चुका है। तो अब जब उनके माँ-बाप को खबर हुई कि डीएचक्यू कोटली के अंदर ये सहूलत मौजूद नहीं थी उस वक़्त, तो हमारा बेटा फ़ौत हो गया। तो बड़े ही अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि शहरी के लोग, खोए-डिटा के लोग, आगे उधर से तत्तापानी के लोग और जो इर्द-गिर्द इलाके लगते हैं, उनसे अगर डीएचक्यू कोटली में आ जाएँ वो, उनकी हालत बहुत सीरियस है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो आगे डीएचक्यू में आएँ, तो उनके पास ऑक्सीजन ना हो, तो ये तो गलत बात है। मेरी ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि डीएचक्यू कोटली के अंदर जो भी कमी है, उनको जल्दी-जल्दी पूरा किया जाए। और आपकी क्या राय है कि आप इस हक़ में हैं या नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।